अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज हम बात करने वाले हैं ISSB में ग्रुप डिस्कशन पे। सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि ग्रुप डिस्कशन पहले GTO टास्क का पार्ट होता था और अब ये चेंज होके डिप्टी प्रेसिडेंट के पास आ चुका है। ग्रुप डिस्कशन पहले भी और अब भी ISSB का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इससे आपके नॉलेज और कॉन्फिडेंस का अंदाज़ा होता है। इस वीडियो के थ्रू पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ISSB में ग्रुप डिस्कशन कैसे होती है, और उसके बाद आपको ये बताऊंगी कि ग्रुप डिस्कशन करते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस के थ्रू आपको ये अंदाज़ा तो हो चुका होगा कि जब आप ISSB में एंटर होते हैं तो आपका एक ग्रुप बना दिया जाता है। इसके अलावा GTO टास्क के लिए आपको एक और ग्रुप असाइन किया जाता है, और यही GTO टास्क वाला ग्रुप आपका डिप्टी प्रेसिडेंट के सामने ग्रुप डिस्कशन के लिए प्रेजेंट किया जाता है। अमूमन देखा ये गया है कि ग्रुप डिस्कशन आपके डिप्टी प्रेसिडेंट को इंटरव्यू देने से पहले हो जाती है। ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको डिप्टी की तरफ से 2 टॉपिक दिए जाते हैं, एक टॉपिक इंग्लिश में और एक टॉपिक उर्दू में। दोनों को डिस्कस करने के लिए आपको 15-15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। ग्रुप डिस्कशन में ग्रुप के हर मेंबर के लिए अपना आइडिया प्रेजेंट करना, अपनी बात बताना बहुत ज़रूरी है। इन केस अगर आप रह जाते हैं या आपको अपनी बात करने का मौका नहीं मिल रहा तो डिप्टी खुद आपको नॉमिनेट कर देंगे कि ID नंबर दिस, आपने अपना आइडिया या अपनी बात नहीं बताई, और ये आपको टाइम दिया जाता है कि आप अपनी राय दे सकें। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन से पहले जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाएं और जो ब्रीफिंग दी जाए बाय योर डिप्टी, उसको आपने बहुत गौर से सुनना है। हमें ग्रुप डिस्कशन में ये इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि हर कैंडिडेट ने डिस्कशन का पार्ट एक दफ़ा ज़रूर बनना है, और अगर अपना पॉइंट प्रेजेंट करने के बाद आपके पास कोई और पॉइंट माइंड में आता है तो वो आपने तब प्रेजेंट करना है जब हर कैंडिडेट ग्रुप में अपना फीडबैक दे चुके। इस सब के बाद हमें डिप्टी की तरफ से टॉपिक्स असाइन किए गए, और मेरी डिस्कशन में उर्दू का टॉपिक था हुकूमत अवाम के मसाइल का हल नहीं करती। ये टॉपिक्स इतने कंट्रोवर्शियल होते हैं कि आप इनके अगेंस्ट या फार में बात कर सकते हैं। इंग्लिश का टॉपिक ग्रुप डिस्कशन के लिए था मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट इज़ क्रिएटिंग अ कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पीपल। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ग्रुप डिस्कशन के लिए जो आपको टॉपिक दिए जाते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं और आप अपना आइडिया इजीली प्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको वो टिप्स बताऊंगी जो ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे आपने लाजमी ध्यान में रखनी है। सबसे पहले जब आपको डिस्कशन का टॉपिक असाइन कर दिया जाए तो कोशिश करें कि डिस्कशन को इनिशिएट आप करें, पर यह हमेशा इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जब आपको 15 मिनट डिस्कशन के लिए दिए जाते हैं और टॉपिक असाइन किया जाता है तो कोई सोचने का टाइम नहीं दिया जाता। अगर आप डिस्कशन को स्टार्ट नहीं कर पाते तो कोशिश करें कि 2nd, 3rd या 4th नंबर पे अपना पॉइंट ज़रूर दे दें। इसका फ़ायदा डायरेक्टली आपको होने वाला है। एक इम्प्रेशन आपका ये जाएगा कि आप एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं, और उसके अलावा जब आप अपने सेम एज ग्रुप के लोगों में बैठे होते हैं तो आपका और उनका थिंकिंग पैटर्न सेम होता है, तो ये लाजमी बात है कि वहाँ बैठे सब लोग तकरीबन सेम सोच रहे होते हैं, और अगर आप अपना पॉइंट देने में डिले करेंगे तो ये यकीनी बात है कि वो कोई और आपसे पहले प्रेजेंट कर चुका होगा और फिर आपको ज़्यादा सोचना पड़ेगा। इसके अलावा कोशिश करें कि जब कोई और बात कर रहा हो तो आप उसको इंटरप्ट ना करें, बल्कि पूरी बात ख़त्म होने का वेट करें। ग्रुप डिस्कशन में दिए जाने वाले 90% टॉपिक्स पाकिस्तान से या किसी स्पेसिफिक कम्युनिटी से लिंक नहीं होते, तो आपने भी चीज़ों को बड़े पर्सपेक्टिव पे सोचना है और उनको किसी छोटी चीज़ से एसोसिएट नहीं करना। इसी तरह अगर आपको टॉपिक में कोई कम्युनिटी स्पेसिफाई नहीं की गई तो आप उसको दुनिया से लिंक करें। इससे आपके ब्रॉड पर्सपेक्टिव और वास्ट नॉलेज का अंदाज़ा होगा। ये बात ध्यान में रखें कि ग्रुप डिस्कशन में आपने किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू को जज नहीं करना, बल्कि आपने अपना पॉइंट प्रेजेंट करना है। इसलिए ये बहुत बेहतर है कि आप किसी को भी डिस्कशन में पॉइंट आउट ना करें।
ग्रुप डिस्कशन में अगर कोई आपके पॉइंट से डिसएग्री कर रहा है तो आप अपना पॉइंट एलेबरेट ज़रूर कर सकते हैं, पर आपने उसके फीडबैक को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेना है और किसी आर्ग्यूमेंट में चेंज नहीं करना। इसके अलावा आपने डिस्कशन में इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले लेना कि किसी और को बात करने का मौका ना मिले। अगर आप ग्रुप डिस्कशन के 15 मिनट को ग्रुप मेंबर्स पर डिवाइड करें तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको ग्रुप डिस्कशन के लिए 1 से 1.5 मिनट मिल रहा है। कोशिश करें कि आपका पॉइंट बहुत वैलिड और स्ट्रॉन्ग हो और अपनी बात को उस 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट कर लें। इंग्लिश की ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे उर्दू यूज़ ना करें और इसी तरह उर्दू के टाइम पे इंग्लिश का इस्तेमाल अवॉइड करें। ग्रुप डिस्कशन में ये चीज़ देखी गई है कि कैंडिडेट्स अपना पॉइंट प्रेजेंट करते हुए असल टॉपिक से हट जाते हैं। आपने ये काम बिल्कुल नहीं करना। अगर डिस्कशन के दौरान आपको अपनी बात करने का मौका नहीं मिल रहा तो आप अपना हैंड रेज़ कर दें। आपने डिसिप्लिन और डेकोरम का ख्याल रखना है और कोई भी ऐसी बात नहीं करनी जो झूठ हो और आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ जाए। इसके अलावा ड्यूरिंग डिस्कशन आपको अगर डिप्टी से कोई इंस्ट्रक्शन मिल जाती है या आफ्टर डिस्कशन डिप्टी आपसे कोई क्वेश्चन करते हैं तो आपने किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना। इसके अलावा मैं आपको इतना कहना चाहूँगी कि आप अपनी ग्रुप डिस्कशन को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ें, अपने नॉलेज को इम्प्रूव करें ताकि वहाँ पे आपकी कोई भी स्टेटमेंट इलॉजिकल ना हो। ISSB में होने वाले हर टास्क को आप बहुत सीरियस लें क्योंकि सिलेक्टर्स ने भी फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान सिलेक्ट करना है। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कुछ कॉमन टॉपिक्स आपकी ग्रुप डिस्कशन के नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होंगी। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।